कभी सोचा है कि कामयाबी की असली चाबी क्या है? ये कोई ऐसा बहुत बड़ा राज नहीं है जो बस कुछ ही लोगों को पता हो, बल्कि एक ऐसा हुनर है जिसे हम सदियों पुरानी कहानियों से सीख सकते हैं। आज हम बुद्ध के ज्ञान से जुड़ी 3 जबरदस्त कहानियों को समझेंगे, जो सिखाती हैं कि कैसे अपने ध्यान को साधकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चलिए, इन कहानियों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं। हम सबने अपनी जिंदगी में कभी न कभी असफलता का सामना किया है, पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इसकी असली वजह क्या है? अक्सर हम अपनी नाकामयाबियों के लिए बाहरी चीजों को, हालात को दोष दे देते हैं। लेकिन क्या हो अगर असली रुकावट हमारे अंदर ही हो? वो सबसे बड़ी वजह क्या है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक देती है? असली वजह हमारी प्रतिभा या हमारी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि एकाग्रता की कमी है। हमारा मन लगातार भटकता रहता है, कभी भविष्य की चिंताओं में, तो कभी पुरानी यादों में, या फिर सोशल मीडिया की उस कभी न खत्म होने वाली दुनिया में। होता यह है कि शरीर तो काम पर होता है, पर दिमाग कहीं और ही सैर कर रहा होता है। गौतम बुद्ध ने इस सच्चाई को सदियों पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने मन की तुलना एक धनुष से की। जरा सोचिए, जैसे एक स्थिर धनुष ही तीर को एकदम निशाने पर पहुंचा सकता है, ठीक वैसे ही एक फोकस्ड मन ही हमें सफलता दिला सकता है। तो हमारी पहली कहानी हमें ये दिखाती है कि मन का ये भटकाव असल में कैसा दिखता है और कैसे हमारी सारी की सारी एनर्जी सोख लेता है। एक बौद्ध भिक्षु ने एक लड़के को देखा जो एक श्लोक लिखने में लगा हुआ था, पर वो बुरी तरह से परेशान था। जब भी उससे कोई छोटी मोटी गलती होती, वो गुस्से में पन्ना फाड़कर फेंक देता और फिर से नए सिरे से शुरू करता। घंटे बीतते गए, लेकिन वो एक लाइन भी ठीक से नहीं लिख पाया। तब भिक्षु ने उस लड़के को बहुत प्यार से समझाया कि समस्या उसकी लिखावट में नहीं, बल्कि उसके बिखरे हुए ध्यान में है। उन्होंने कहा कि हम अपनी ज्यादातर एनर्जी बेकार की सोच और चिंताओं में ही गवा देते हैं। सच्ची एकाग्रता का मतलब है अपनी पूरी दिमागी ताकत को सिर्फ एक काम पर, एक जगह पर लगाना। इस कहानी से हमें मिलती है हमारी पहली और सबसे जरूरी सीख, यानी कि वर्तमान में मौजूद रहना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। भिक्षु ने लड़के को 2 बहुत ही आसान से तरीके बताए। पहला, जब भी मन भटके, बस एक पल के लिए रुको और 5 गहरी सांसें लो। अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों के आने जाने पर लगाओ। और दूसरा, अपने काम को महसूस करो। हाथ में कलम का एहसास, कागज की छुअन और लिखते समय जो आवाज आ रही है उस पर ध्यान दो। और इसका नतीजा सच में हैरान करने वाला था। जैसे ही लड़के ने इन तरीकों को अपनाया, उसका मन एकदम शांत हो गया। उसकी गलतियां होनी बंद हो गईं और उसने अपना काम देखते ही देखते पूरा कर लिया। ये है वर्तमान में जीने की ताकत। ठीक है, एक बार जब हम अपने मन को वर्तमान में लाना सीख लेते हैं, तो अगली चुनौती आती है उसे बाहरी भटकाओं से बचाने की। हमारी दूसरी कहानी हमें यही सिखाती है। एक भिक्षु ने अपने एक छात्र को, जो अपनी परीक्षाओं में बार बार फेल हो रहा था, एक जलती हुई मोमबत्ती दी और उन्होंने कहा, इसे थोड़ी दूर उस पेड़ तक ले जाओ, पर ध्यान रखना कि ये बुझ न पाए। छात्र ने कोशिश की, लेकिन हर बार हवा का एक हल्का सा झोंका आता और मोमबत्ती की लौ बुझ जाती। उसने बार बार कोशिश की, पर हर बार वो नाकाम रहा। तब भिक्षु ने उसे एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन इस मोमबत्ती की लौ जैसा है और तुम्हारे चारों ओर की हवा ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। मतलब, जब तक हम अपने मन को इन बाहरी हवाओं जैसे फोन के नोटिफिकेशन, शोर और दूसरी रुकावटों से बचाना नहीं सीखते, हमारी एकाग्रता की लौ हमेशा बुझती ही रहेगी। अच्छा, हमने बाहरी भटकावों से निपटना तो सीख लिया, पर उन विचारों का क्या जो हमारे अंदर से आते हैं? हमारी आखिरी कहानी हमें इन्हीं अंदरूनी रुकावटों को संभालना सिखाती है। एक भिक्षु ने एक युवक को पानी से लबालब भरा एक गिलास दिया और उसे बस पकड़कर खड़े रहने को कहा। शर्त बस ये थी कि एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। शुरू शुरू में तो ये बहुत आसान लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में युवक के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। अरे, मुझे ये कब तक करना होगा? इसका मतलब क्या है? और जैसे ही ये शक और विचार उसके मन में आए, उसका हाथ कांपने लगा और गिलास से पानी छलक गया। जब हमारा मन शांत होता है, तो वो गिलास में ठहरे हुए पानी की तरह होता है, एकदम स्थिर।
लेकिन जैसे ही विचार और भावनाएं मन में हलचल मचाती हैं, हमारा संतुलन बिगड़ जाता है और ठीक वैसे ही पानी छलकने लगता है। तो हम इससे कैसे निपटें? भिक्षु ने समझाया कि अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें देखो जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हों। खुद को ये याद दिलाओ कि आप अपने विचार नहीं हो, आप तो बस उन्हें देखने वाले हो। ये दूरी बनाते ही विचार अपनी ताकत खो देते। अब सवाल ये है कि हम इन तीनों सीखों को एक साथ कैसे ला सकते हैं? चलिए इन कहानियों के ज्ञान को एक प्रैक्टिकल रास्ते में बदलते हैं। तो यहाँ है एकाग्रता के 3 स्तंभ। पहला है उपस्थिति, अपनी सांसों और अपनी इंद्रियों के जरिए खुद को इसी पल में वापस लाना। दूसरा है सुरक्षा, अपने ध्यान को बाहरी रुकावटों से बचाना, ठीक वैसे ही जैसे हम एक दिए की लौ को हवा से बचाते हैं। और तीसरा है अवलोकन, अपने अंदर के विचारों को बिना उनसे उलझे बस एक दर्शक की तरह देखना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एकाग्रता कोई जन्म से मिली प्रतिभा नहीं है। ये एक स्किल है, एक मसल की तरह, जिसे लगातार प्रैक्टिस से मजबूत बनाया जा सकता है। हम जो भी काम करें, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे पूरे ध्यान से करने की आदत डालें और धीरे धीरे हमारा मन बदलना शुरू हो जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारी एकाग्रता एक शक्तिशाली मसल की तरह है जो बस ट्रेन होने का इंतजार कर रही है। तो आज इसे मजबूत बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?